हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज के बारे में। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं और क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है और यह एक फीसर प्रोजेक्शन है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। फीसर प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर डिटेल में देखना हो तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्लूकोज में यहाँ एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसकी वजह से हम इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। एल्डिहाइड की वजह से एल्डो, और इसमें 6 कार्बन होते हैं। अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसकी वजह से इसको कंबाइंड रूप से एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और यहाँ पे एल्डिहाइडिक कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सोल्यूशन फेज में दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है ये और दूसरा टाइप कुछ इस तरह होता है। बट इन दोनों टाइप्स में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन नंबर 1 पे इस OH ग्रुप की पोजीशन दोनों में डिफरेंट है। यहाँ और यहाँ पे आप देखो इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 पे OH राइट हैंड साइड में है, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। और यही माइन्यूट सा डिफरेंट इन दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग मॉलिक्यूल बनाता है। इस वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और इसकी पहचान क्या है कि C1 कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है। और इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज, इसमें C1 कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा, OH ग्रुप के ओरिएंटेशन की वजह से ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट सोल्यूशन फॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये दोनों। और ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज सोल्यूशन फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं वाया दिस स्ट्रक्चर। मींस एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और इन अदर वर्ड वी कैन से दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसका अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो दो टाइप्स होते हैं कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। ये पहला मॉलिक्यूल है जो कि अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज। इसको हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं? ये अगर आप ये प्लेन देखो तो साइक्लोहेक्सेन टाइप का ये मॉलिक्यूल है, बट ये टिल्टेड है। टिल्टेड मींस ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन है ये आपके स्क्रीन, जिस स्क्रीन में भी आप देख रहे हो लैपटॉप या मोबाइल, उस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, जबकि ये थिन लाइन जो है आपके स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रही है। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो इस प्लेन, जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हैं। ये वाला परपेंडिकुलर है, सारे बॉन्ड जो हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये CH2OH, ये H, ये OH, H इस प्लेन के ऊपर हैं और ये OH, दिस OH, दिस H, दिस OH एंड दिस H ये उस प्लेन के नीचे की तरफ है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और ये इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ट्रू फॉर दिस आल्सो। और ये बनता कैसे है? तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें कार्बन नंबर 5 कौन होगा? जिसपे CH2OH ग्रुप लगा हो। तो ये वाला कार्बन 5 होगा। और कार्बन 5 का OH क्या करता है? यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करता है, एल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक करता है और साइक्लिक फॉर्म बनाता है। कार्बन नंबर 5 पे जो OH था ऑक्सीजन, इस वाले पे अटैक, तो ये कौन सा कार्बन होगा? C1। आइए इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह इसकी भी नंबरिंग सेम होगी। इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और इस वाले को बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है, जबकि बीटा ग्लूकोज में OH ग्रुप ऊपर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि फीसर प्रोजेक्शन जो साइक्लिक फॉर्म जो कि 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें अल्फा ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है और बीटा ग्लूकोज में लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन की, तो उसमें OH ग्रुप प्लेन के नीचे की तरफ होता है, तो वो कहलाता है अल्फा ग्लूकोज। और यदि OH ग्रुप प्लेन के ऊपर की तरफ होता है
तो वो कहलाता है बीटा ग्लूकोज। और इस 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम हावर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अगर हम दोनों रिप्रेजेंटेशन जो कि 2D और 3D की बात की है को एक साथ दिखाएं तो कुछ इस तरह दिखेंगे। सो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, और ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और डिफरेंस क्लियर है, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और 3D में OH नीचे की तरफ एंड फॉर बीटा ग्लूकोज OH ऊपर की तरफ हो। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें तो ये हेल्पफुल होता है स्टेबिलिटी बताने में। फॉर एग्जाम्पल बीटा ग्रुप में अगर हम फोकस करें C1 और C2 पे, तो जो दो OH ग्रुप हैं वो एक दूसरे से दूर, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दूर हैं, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। जबकि यहाँ पे देखें तो OH ग्रुप पास पास है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसको अनस्टेबल बनाता है। सो यहाँ पे बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा ग्लूकोज। सो आई होप अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बोथ फॉर्म में 2D एंड 3D। अब चलिए इसमें इन्वॉल्व कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो इसमें एक पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड एनोमर। सो व्हाट इज एनोमर? स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट एट C1 कार्बन। एनोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री C1 कार्बन पे डिफरेंट हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ C1 कार्बन पे ही डिफरेंट होगी, और सारे कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? जी हाँ, अभी हमने देखा अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज में अगर हम देखें तो C1 कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। बाकी किसी भी कार्बन पे देखिए, फॉर एग्जांपल C2 पे देखें तो OH ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में है, तो इस वाले में भी राइट हैंड साइड में है। हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा ग्लूकोज में, तो यहाँ पे बीटा ग्लूकोज में भी लेफ्ट हैंड साइड में है। इसी तरह C3, C4, C5 सारे कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है एक्सेप्ट C1। सो इसकी वजह से ये एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। चलिए एक और टर्म देखते हैं दैट इज कॉल्ड इपीमर। सो इपीमर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है एक्सेप्ट C1 कार्बन। मींस वो मॉलिक्यूल जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट हो सारे कार्बन पे सिवाय C1 कार्बन पे, मींस C1 कार्बन पे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट नहीं होगी और रिमेनिंग कार्बन पे हो सकता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज एंड मैनोज। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो C2 कार्बन पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट, C1 पे तो बिल्कुल भी नहीं है। एल्डिहाइड यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है। C2 पे देखें तो यहाँ राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। इसके अलावा किसी भी कार्बन पे देखें इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होने का मतलब है जो ग्रुप या आइटम जिस डायरेक्शन में है दूसरे मॉलिक्यूल में भी उसी ही डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के इपीमर कहलाते हैं, और ये C2 इपीमर कहलाते हैं। C2 क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या और भी इपीमर होते हैं? जी हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ग्लूकोज है और ये ग्लैक्टोज है। आप बताओ इसमें किस कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। कार्बन नंबर 4 पे देखें तो यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है और यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। इसके अलावा सारे कार्बन पे सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है। सो ये कौन सा इपीमर कहलाएंगे? वहां पे C2 पे डिफरेंस था तो C2 इपीमर कहलाते थे। यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो ये कहलाएंगे C4 इपीमर। कौन सी इपीमर? C4 इपीमर। आइए अब इनके कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। सो इसका पहला इंपॉर्टेंस है दैट इज अल्फा ग्लूकोज के बारे में। सो इट इज फाउंड इन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इजी टू डाइजेस्ट। सो बेसिकली ये स्टार्च और ग्लाइकोजन में पाया जाता है और ये ह्यूमन के द्वारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बीटा ग्लूकोज इट इज फाउंड इन सेलुलोज एंड नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। तो दो मेन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। सो पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ OH एट C1 कार्बन। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि C1 कार्बन पे अगर पोजीशन डिफरेंट है, मींस ये OH ग्रुप यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ और दूसरे पे लेफ्ट हैंड साइड में हो, सो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है अल्फा ग्लूकोज OH डाउन। सो अगर हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या हावर्थ प्रोजेक्शन में देखें तो अल्फा कार्बन पे OH डाउन नीचे की तरफ होता है, या एक और डेफिनेशन है अपोजिट टू CH2OH एट C5। सो अगर कंपेयर करें C1 और C5 की तो OH अपोजिट होता है। यहाँ पे OH नीचे की तरफ है, यहाँ पे CH2OH ऊपर की तरफ।
इसी तरह बीटा में भी हम देख सकते हैं कि इसमें सेम साइड में होता है, कार्बन C1 पे OH ऊपर की तरफ और C5 पे CH2OH ऊपर की तरफ हो। अभी मैंने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ एग्जिस्ट मेनली इन साइक्लिक फॉर्म। जो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज हैं ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करते हैं। आप देख पा रहे हो इसमें 6 एटम है, 5 ये कार्बन और एक ऑक्सीजन। बोथ arise when the OH on C5 reacts with the aldehyde group at C1 forming hemiacetal। So इस रिंग को हेमिएसिटल भी कहते हैं और ये कैसे बनते हैं कि ये कार्बन नंबर 5 का जो OH है वो एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक। ये पॉइंट याद रखिए, इसको हेमिएसिटल भी कहते हैं। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हेमिएसिटल जो बनता है वो उसकी रिंग कितने मेंबर की होती है रिंग, तो रिंग कितने मेंबर की होती है? 6 मेंबर। लास्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट एक्सेप्ट C1 कार्बन और कॉल्ड एज इप्टीमर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।